Hello everyone, this is Akshay. In this video, we will understand the important topics of MP Tourism quiz, that is dams and projects in मध्य प्रदेश. अगर आप MP Tourism quiz की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए ये वीडियो बहुत रिलेवेंट होने वाली है. पूरे YouTube पर सिर्फ इकलौता हमारा चैनल है जो MP Tourism quiz के रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड करता है. हम आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि हम भी एज ए MP Tourism टॉपर थे. लास्ट ईयर हमारी रैंक आई थी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये है हमारे डैम्स एंड प्रोजेक्ट्स के बारे में. इतने ही आएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ. अगर आप 7 अगस्त को होने वाले पेपर को देने वाले हो, इनके अलावा आपको एक भी डैम नहीं देखने वाला है. चलिए देखते हैं. इंदिरा सागर डैम. इंदिरा सागर डैम. इंदिरा सागर डैम हमारा नर्मदा नदी बना हुआ है. इसको हम पुनासा डैम भी बोलते हैं. ये हमारे मध्य प्रदेश का हाईएस्ट डैम है. ये हमारा खांडवा डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है. और जो हमारी जलदीप स्कीम थी ना, वो यहीं से स्टार्ट हुई थी, हमारी इंदिरा सागर डैम से. तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताइए जलदीप स्कीम कौन से हमारे रिवर प्रोजेक्ट से स्टार्ट हुई थी. तो वो था हमारा इंदिरा सागर डैम. पूछ लेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वो खांडवा डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है. गांधी सागर डैम हमारा चंबल में है और हमारे मध्य प्रदेश का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है ये. ठीक है. और चंबल वैली पे आने वाला पहला डैम हमारा इंदिरा सागर डैम है. राणा सागर, जवाल सागर, ये दोनों ही डैम हमारे चंबल वैली पे लोकेट करते हैं. ठीक है. और राणा सागर हमारा रावतबाड़ा में है, यानी राजस्थान में है. और जवाल हमारा कोटा में है. ठीक है. सरदार सरोवर डैम हमारा बेसिकली नर्मदा रिवर में आता है. ये हमारी 3 डिस्ट्रिक्ट में आता है. तो पूछेंगे बताइए कौन सा डैम है जो कि 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है. तो वो है हमारा सरदार सरोवर डैम, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आता है. इसमें एक हमारी सोशल एक्टिविस्ट थी, यानी एक इन्वायरमेंटलिस्ट थी, जो इनका नाम था मेघा पाटकर, जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया था. तो पूछेंगे बताओ भैया जो मेघा पाटकर थी, उन्होंने कौन सा मूवमेंट चलाया था सरदार सरोवर डैम पे. तो वो था नर्मदा बचाओ आंदोलन. फिर है हमारा वनसागर डैम. सोन नदी पे आता है ये, जो कि हमारा देवलैंड डिस्ट्रिक्ट में आता है, सैदोल डिस्ट्रिक्ट में आता है. ठीक है. ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट हमारा खांडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है. पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट हमारा मध्य प्रदेश का है, ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट. तो कहेंगे आपसे कि बताइए मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग प्लांट कौन सा था. वो था हमारा ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट. अशोका, उसको हम हलाली प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, वो हमारी विदिशा के बेतवा नदी पे बना हुआ है. ठीक है. भीमसागर, संजय सरोवर, दोनों का एक ही नाम है. ये हमारा वेनगंगा नदी बना हुआ है. सबसे बड़ा अर्थन डैम है हमारी पूरी एशिया का. तो सवाल आएगा बताइए कौन सा डैम है जो कि एशिया का सबसे बड़ा अर्थन डैम है. तो वो हमारा भीमसागर कह लो या फिर संजय सरोवर कह लो, बता सेम. बरगी डैम, ये हमारा इंपॉर्टेंट डैम है. बरगी डैम हमारे मध्य प्रदेश का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, यानी बहुत लॉन्गेस्ट डैम है ये बरगी डैम. ठीक है. अवंतीबाई प्रोजेक्ट उसको बोलते हैं, और जबलपुर में बना हुआ है, नर्मदा नदी के यहाँ. ठीक है. अटल सागर डैम की बात करें अगर हम, तो अटल सागर डैम हमारा सीपरी की सिंध नदी में बना हुआ है. ठीक है. इसको मणिघेरा डैम भी हम बोलते हैं. फिर नेक्स्ट है हमारा रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट, जिसको हम राजघाट भी बोलते हैं, जो हमारा अशोकनगर में है, वो बेतवा नदी के आसपास. क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, बताइए आपको कि रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट कौन सी नदी बना हुआ है. वो बेतवा नदी बना हुआ है. ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हैं प्रोजेक्ट, जैसे कि चोरल प्रोजेक्ट इंदौर में है हमारा, जो कि चोरल नदी बना हुआ है. कोलार प्रोजेक्ट हमारा भोपाल में है. ठीक है. यहाँ पर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, जैसे कि गुलाब सागर प्रोजेक्ट का हमारा, जी हमारा बेसिकली सीधी डिस्ट्रिक्ट में है, महान रिवर बना हुआ है. दूती प्रोजेक्ट हमारा कहाँ है, बालाघाट में है, वेनगंगा बना हुआ है. सम्राट अशोक का हमारा विदिशा में बेतवा नदी बना हुआ है. ये सारी रिवर्स हैं यहाँ पर. कुंडलिया, ये लास्ट ईयर आया था. कुंडलिया हमारा कहाँ है, काली सिंधी में आता है, रिवर है ये. कहीं पर रिवर इंपॉर्टेंट है, कहीं पर डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है. जैसे कि महानपुर कहाँ है, हमारी नेवाज में, राजगढ़ में. क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, बताइए नेवाज नदी पर राजगढ़ में कौन सा बना है प्रोजेक्ट. वो है महानपुर. भगवंत सागर हमारा कहाँ है, सुक्ता, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में. चंद्रशेखर या जोबत हमारा हाथी में बना हुआ है. ठीक है. और ग्रेट गंगे प्रोजेक्ट का हमारा की नदी बना हुआ है, थावर नदी पे, मतियार पे. ये तो ईजी है. राजी सागर डैम का हमारा, ये बावनथड़ी में है. राजीव सागर कहाँ है, बावनथड़ी. ठीक है. उर्मिल हमारा कहाँ है भाई, उर्मिल नदी बना हुआ है. हरसी जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि ग्वालियर में है, जो कि हमारा
पार्वती रिवर बना हुआ है, ठीक है। बैरियारपुर हमारा कहाँ है, केन वसन छतरापुर बना हुआ है। चिंकी प्रोजेक्ट कहाँ है, नर्मदा में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको मत सोचना, यही क्वेश्चन आएंगे आपके एमसीक्यू में। भील सागर हमारा भील नदी बना हुआ है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं यहाँ पर, जैसे कि मुदिया डैम हमारा कहाँ है, सागर डिस्ट्रिक्ट में बीना नदी बना हुआ है। मचा गोरा कहाँ हमारा, गुंदारा में है, पेंच नदी बना हुआ है, ठीक है। गोपी कृष्ण डैम का हमारा गुराम में है, चौपान रिवर बना हुआ है। रिवर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वही सेम मोहनी सागर हमारा सिंध बना हुआ है। जैसे कि हमारे डॉक्टर मोहन यादव है ना, मोहन बहुत सीधे हैं, तो सीधे से स्टार्ट हो जाएगा आपका, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। और नल शेषा डैम हमारा कहाँ है, नल शेषा डैम हमारा कहाँ, बालाघाट में है और चंदन नदी बना हुआ है। पर सोदो कहाँ है हमारा डैम, तप्ती नदी पे बैतूल बना हुआ है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। पगोरा डैम आसन मुरैना में, जाहिर सी पता आपको, पगोरा कहाँ हमारा, आसन। फिर हमारा बिरसिंहपुर हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये हमारा बेसिकली जोहिला नदी बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है। बिरसिंहपुर हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ है, जोहिला नदी पर बना हुआ है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हमारे जैसे केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट हमारा कहाँ है, दौदन डैम पे आता है, ठीक है। चरण पेंडुका ट्रेजिडी, ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट अलग है। जैसे कि सवाल आ जाता है कि जैसे आपको पता होगा कि जलियांवाला बाग में जलियांवाला बाग स्ट्रेटजी थी ना, वही सेम जैसी चरण पेंडुका ट्रेजिडी है, जो कि 14 जनवरी 1931 को हुई थी हमारी, छतरपुर में हुई थी हमारी, उर्मिल नदी पर हुई थी। उसके आसपास 21 लोग मारे गए थे यहाँ पर, ठीक है, जस्ट इन्फॉर्मेशन। सीताराम जाजूजी सागर डैम, ये हमारा नीमच नदी बना हुआ है। तो ये थे हमारे इस वीडियो में डैम थी बेसिकली। हम अपनी वीडियो में एमपी टूरिज्म के रिगार्डिंग सारी कंटेंट ला रहे हैं, जितने भी हमारे डैम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं। ये तो हमारा भी ज्योग्राफी का टॉपिक चल रहा है हमारा। आगे हम पढ़ाएंगे आपको टेम्पल्स के रिगार्डिंग, फोर्ट्स के रिगार्डिंग, म्यूजियम्स कितने हैं, हमारे एमपीटी के होटल्स कितने हैं। तो अभी तो पूरे यूट्यूब पर सिर्फ इकलौता हमारा चैनल है जो कि इस कंटेंट को प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी वीडियो नहीं बना रहा है इस लेवल की, ठीक है। तो आज हमने समझा एमपी टूरिज्म के रिगार्डिंग।